जय श्री राधा कृष्ण। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य की कथा का अध्याय 26 सुनेंगे। कार्तिक मास महात्म्य का 26वां अध्याय श्री विष्णु जी कृपा से आज तुमको रहा बताए। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसको करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब देवगणों ने कहा कि हे दुष्श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा ही श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, उसे सावधानी से सुने। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उस देश का नाम भी चोल देश प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी न था। यह सब राजा के यज्ञ का प्रभाव था। ताम्रवर्णी नदी के दोनों किनारों पर स्वर्ण के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। एक दिन राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शेष शैया पर योग निद्रा में थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों, स्वर्ण के दिव्य फूलों और फलों द्वारा पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर में राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल लेकर आया था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान विष्णु को विष्णु सूक्त मंत्रों के द्वारा स्नान करवा के मंजरी और तुलसी दलों से उनका विधिवत पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए तुलसी दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती, स्वर्ण के फूल ढक गए। यह देखकर तो राजा क्रोध में आकर बोला कि मूर्ख, तूने मेरे चढ़ाए हुए मणियों, मोती व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सारे फूलों से ढक दिया है। तो भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे किए गए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि राजन, आप भक्ति करना भी नहीं जानते हैं। आपको तो अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले आपने भगवान के कितने व्रत किए हैं? ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने हंसकर कहा कि मूर्ख, भगवान की भक्ति के अवमान से यदि तू ऐसी बातें कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे जैसे गरीब ब्राह्मण में भगवान की भक्ति कितनी है? क्योंकि तूने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया है, कोई मंदिर तक नहीं बनवाया है। भला इस प्रकार की भक्ति का तू कैसे गर्व कर सकता है? यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या इसे। इसके बाद दोनों अपनी भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। ऐसे कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुद्गल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ का आरंभ किया। उसने इस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और धन आदि दक्षिणा दी। उधर विष्णुदास भी अपने मंदिर में रहकर भगवान को प्रसन्नता करने के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए, तुलसी के वन का पूजन किया और एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा व नृत्य करता रहा। वह नित्य प्रति व्रत करता था, भूमि पर सोता था और भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के व्रत भी किए। उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और अध्यापन भी किया। इस पूरा राजा चोल और विष्णुदास के द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 26वां अध्याय पूरा हुआ। कृष्ण नाम का आसरा, कृष्ण नाम का ध्यान, 27वां अध्याय अब लिखने लगा महान। देवगणों ने कहा कि विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया, लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग ना हो, इसलिए उसने दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन हो गया और कोई उसका भोजन लेकर चला जाता था। वह परेशान होकर सोचने लगा कि यह तो बड़ी विचित्र घटना है, ना जाने कौन उसका भोजन चुरा कर ले जाता है। फिर भी देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा, और मैं भोजन बनाकर खाता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत नहीं खाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बिना भोजन के बीत गए तो आज का एक दिन और सही, आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूंगा और देखूंगा कि हर रोज इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके छिपकर बैठ गया। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहां एक चांडाल आया, जिसका शरीर बहुत ही दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। वह चांडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा, भाई यह रूखा सूखा भोजन लेकर क्या करोगे, घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर विष्णुदास आगे बढ़ा। विष्णुदास को आगे आता हुआ देखकर वह चांडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन दुर्बलता के कारण दौड़ न सका और भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया।
चांडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास शीघ्र उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उसके सन्मुख शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप अलसी के फूल के समान कांति वाले वृक्ष में कौस्तुभमाला से सुशोभित साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से युक्त विष्णुदास उनकी स्तुति तथा प्रणाम कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान तथा नृत्य करने लगी। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बिठाकर उसे वैकुंठ ले गए। दिव्य विमान को जाते हुए भगवान विष्णु के साथ राजा चोल ने भी देखा और अपने गुरु आचार्य मुद्गल से कहा कि मैंने जो यज्ञादि की क्या वो सब व्यर्थ हुए? जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह असफल हुई। मुझे विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भक्ति की। उसके प्रभाषी विष्णु भगवान ने आकर उसको दर्शन दिए, इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और स्वयं विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत समय तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु के दर्शन नहीं दिए, तब वह अग्निकुंड में कूद गया। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर राजा को दिव्य विमान में अपने साथ बिठाकर वैकुंठ में ले गए। विष्णु जी ने अपने समान रूप वाले विष्णुदास को पुण्यशील और राजा को सुशील नाम देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य की कथा का 27वां अध्याय भी पूरा हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। भगवान विष्णु के जो भी भक्त हैं उन सबको भी हमारा प्रणाम। फ्रेंड्स, यदि ये कथा आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को कार्तिक मास के इस पवित्र महीने में अधिक से अधिक अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। आपने सब वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।